बार बार सबके मन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर प्रियंका गांधी पूरे देश में कांग्रेस का चुनाव प्रचार छोड़कर यूपी की रायबरेली सीट के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाए हुए हैं। आखिर अपने बड़े भाई राहुल गांधी की जीत के लिए प्रियंका ने दिन रात एक क्यों कर दिए हैं। भूपेश बघेल ने इस सवाल का जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चुनावी सभा में रायबरेली की जनता से कहा कि आप लोग सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। यह बयान बहुत बड़ा है और इस बयान के बाद सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में इस बात पर सहमति बन गई है। चलिए ढूंढते हैं इसका जवाब इस रिपोर्ट में। याद दिवस शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी ने दौरा। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते। ये भी फोटो है, उस पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई आम वीडियो नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया का ऐसा वीडियो पहली बार सामने आया है। सोनिया गांधी और राहुल रायबरेली की यादों के वो पन्ने पलट रहे हैं जो गांधी परिवार के साथ रायबरेली के अटूट रिश्तों की गवाही बनकर मौजूद है। पहली बार आप रायबरेली कब गए? 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग थे वहाँ के, दिल्ली के, सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते हैं। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। गांधी परिवार की विरासत मानी जाने वाली रायबरेली सीट पर इस बार राहुल गांधी उतरे हैं और कांग्रेस रायबरेली के इस रण को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। उसी रणनीति के एक हिस्से के तौर पर ये वीडियो सामने आया है। एकदम एक्सेप्ट किया मुझे। जो रिश्ता था वो जैसे बेटी बहू की रिश्ता था उन लोगों के साथ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश को रायबरेली के साथ गांधी परिवार का रिश्ता बताने के लिए देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी की याद दिलाई। मांगने की जरूरत भी नहीं है। मैं 14 तारीख को आप सबको अपना वोट डालना चाहिए। 82 में पापा ने वहाँ बहुत विकास का काम किया, बहुत सड़कें बनी, ट्रांसफॉर्म हो गया वो अमेठी, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। रायबरेली में दादी ने विकास का बहुत काम किया था, तो रायबरेली अमेठी से थोड़ा आगे निकल गई। राहुल वादा कर रहे हैं कि जब भी अमेठी और रायबरेली को जरूरत होगी गांधी परिवार वहां मौजूद रहेगा। रायबरेली में जो वो दाल है, वहाँ पे दाल, अरहर की दाल, वो शायद कहीं दुनिया में नहीं मिलती है वैसी दाल। तो मेरे लिए ये दोनों कंस्टिट्यूएंसीज एक हैं। अमेठी और रायबरेली ने हमें सब कुछ दिया है। जब भी अमेठी रायबरेली को जरूरत होगी हम वहां मिलेंगे। राहुल गांधी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहन प्रियंका गांधी भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए पिछले कई दिनों से रायबरेली में ही डटी हुई हैं। मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, बचपन से राहुल जी को अन्याय नहीं बर्दाश्त हुआ। बचपन में भी अगर खेलते खेलते कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ कुछ गलत बोल देता या अन्याय करता तो भैया लड़ पड़ते। भैया ने हमेशा जीवन भर न्याय की लड़ाई लड़ी है, कभी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसा निडर व्यक्ति, ऐसा साहसी व्यक्ति, ऐसा दरिया दिल इंसान आपको पूरे देश में आप ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा, खास तौर से राजनीति में।
बैटल ऑफ रायबरेली को लेकर कांग्रेस इतनी सीरियस क्यों है, इसका जवाब देने वाला पहला बयान मंगलवार को सामने आया है। लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का पीएम कैंडिडेट बता दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का राहुल के प्रधानमंत्री बनने को लेकर दिए बयान के बाद ही बीजेपी एक्शन में आ गई और मुंगेरी लाल के सपने बताते हुए हमले शुरू हो गए। जिस पार्टी के पास 40 सांसद चुने जाने की बड़ी मुश्किल से व्यवस्था बन रही हो, वो जो है अगर सपने देख रही है तो सपने तक तो ठीक है, लेकिन अब ये हकीकत में तब्दील होने वाला नहीं। जब तक कांग्रेस पार्टी परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक जो है वो इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई एतराज तो है नहीं। कांग्रेस का, सपा का, बसपा का यूपी में खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकता है, तो भूपेश बघेल जी ने भी राहुल गांधी जी को लेकर के देख लिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। पीएम चुनने वाले बयान पर बीजेपी का हमला करना जायज है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने रायबरेली का मैदान जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ फील्डिंग सजाई है। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखिए। रायबरेली रवाना होने से पहले राहुल गांधी के इंदिरा गांधी की स्मृति स्थल पर जाने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। राहुल गांधी जब रायबरेली के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे तो उनके साथ मां सोनिया गांधी से लेकर बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा तक मौजूद थे। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक रायबरेली के चुनावी कैंपेन में बार बार राजीव और इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं। मेरी दो माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है। रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के कंधों पर है। इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका गांधी रायबरेली के मंच से मोदी सरकार पर तीखे हमले कर रही है। आप सबको टीका लगा था कोविड का, अब बात निकल आ रही है कि उसमें कुछ लोग हैं जिनका रिएक्शन हो जाता है और अचानक मर जाते हैं उस टीके से। अब मोदी जी ने उस टीके बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ चंदा लिया अपनी पार्टी के लिए, और हम सब जिन्होंने टीका लिया, हम क्या करें? आपके लिए राहत की बात आती है, मुंह बंद। चिलचिलाती गर्मी में प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाओं से लेकर डोर टू डोर कैंपेन तक कर रही है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एक परिवार से मिलने प्रियंका उनके घर पहुंची थी। सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी रायबरेली में जमीन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसी की मिसाल है ये तस्वीर। और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? अभी बन जाता है 400-500 रुपए, सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक। तो कैसे सीखे? सर जी गांव में सरेनी में सीख रहे थे, फिर मुंबई गए। किसने सिखाया? हमारे बड़े भाई। सलून में बाल कटवाते हुए राहुल गांधी ने युवक से रोजगार से लेकर महंगाई तक कई सवाल पूछे और जनता का मूड जानने की कोशिश की। तो रायबरेली के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हाँ, रोजगार सर जी, और कुछ नहीं। जो अग्निवीर वाला ये सब, अग्निवीर बंद होना चाहिए। हाँ सर जी। अग्निवीर को तो बंद कर रहे हैं हम, अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको तो खत्म कर देंगे। अच्छी लगी मुंबई? पूरा वीडियो 3 मिनट का है और ये अचानक नहीं बना। पूरी प्लानिंग के साथ और हाई क्वालिटी कैमरा लगाकर इसे शूट किया गया था।
आप कुछ और काम करना चाहते थे या यही थी चॉइस आपकी? सर जी हम पढ़े नहीं थे तो फिर यही काम करने लगे। रायबरेली का रण जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी सबसे मजबूत फौज मैदान में उतार दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक रायबरेली के चुनावी मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं। और अब कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी को जीतने के लिए कांग्रेस के नए चाणक्य और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भी रायबरेली के मैदान में उतारने का फैसला किया है। मंगलवार को डीके शिवकुमार रायबरेली पहुंचे और फिर बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाल लिया। खड़गे ने राहुल गांधी को रायबरेली का शेर बताया। रायबरेली का वो शेर है और हिंदुस्तान का शेर है और देश के लिए लड़ने वाला एक सिपाही है। उस सिपाही की अगर आप हिफाजत करेंगे तो पूरी देश की हिफाजत होती है। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का, लेकिन सवाल यह है कि इस पर इंडिया गठबंधन क्या सोचता है। क्या गठबंधन के बीच इसको लेकर कोई आम राय बनी है या फिर कांग्रेस पहले से यह माहौल बना रही है? जवाब के लिए आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने राहुल की पीएम उम्मीदवारी वाले सवाल पर दिया। जगह यूपी की राजधानी लखनऊ, मौका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विरोधियों पर वार करने और सवालों का जवाब देने के लिए मंच पर मौजूद थे। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी पर हमले कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल हुआ, उनका जवाब सुनिए। रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अखिलेश यादव के गोलमोल जवाब ने इस बात पर मुहर लगा दी कि गठबंधन के बीच इस पर एक राय बिल्कुल नहीं है, और उधर एनडीए का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे बयान देने से पहले अपने साथी दलों से पूछ लेना चाहिए था। चिराग पासवान रायबरेली से राहुल के चुनाव जीतने को ही मुमकिन नहीं बता रहे। सवाल ये है कि क्या वाकई राहुल गांधी के लिए रायबरेली का रण आसान नहीं है? वायनाड में इनका चुनाव कठिन है। इनके सामने इन्हीं के घटक दल के वरिष्ठ नेता के परिवार के लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली भी इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। ऐसे समय में ये बयान देना इनके लिए और ज़्यादा घातक हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ दल तथाकथित इंडिया अलायंस में इनके साथ अब बचे हैं, संभवतः वो भी अब पल्ला झाड़ लेंगे। लंबी खामोशी के बाद आखिरी वक्त में कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया था। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने पुराने कांग्रेसी रहे दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।